मेरे प्यारे दोस्तों, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मनुष्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? ऑप्शन है 312, 206, 208, 300। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 206। दूसरा क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? ऑप्शन ए है 8, 30, 32, 34। तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में 2 जोड़ी पसलियां होती है, जिसमें प्रत्येक पसली में 12 हड्डी होते हैं, 12 हड्डी होते हैं। तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या पूछ रहे हैं कितने जोड़े होते हैं। तो 12 जोड़े होते हैं, टोटल 24 पसलियां होते हैं। तो 12 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शरीर में की सर्वाधिक प्रबल अस्थि किसमें होती है? मतलब शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि किसमें मजबूत होती है? जांघ में, जबड़े में, भुजा में, गर्दन में। तो ऑप्शन नंबर बी जबड़े में सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, मजबूत हड्डी होती है। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, कान, घुटने, अंगुली, नाक। तो बचपन से सुनते आते होंगे कि कान में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। तो कान का सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज सबसे छोटी होती है। एक कान में 3 हड्डी होती है, और एक कान में 3 हड्डी, तो 2 कान, तो 6 हड्डी की संख्या 6 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? एसएससी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? निहाई, टोहला, स्टेपिस मतलब कान की हड्डी, फिर बोला है कान की हड्डी, जांघ की हड्डी। तो जांघ की हड्डी जो होता है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? खोपड़ी में, टांग में, भुजा में, मुंह में। तो आप सुनते होंगे टांग में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ऑप्शन नंबर ए है मेरुदंड, जांघ, रिबकेज, भुजा। तो जांघ में सबसे बड़ी हड्डी होती है। ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, इनमें कौन सी हड्डी मानव का भाग नहीं है? इनमें कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? तो अस्थूनक, रकाब, उर्वस्ती, कंकुद। तो उर्वस्ती जो है, उर्वस्ती मानव कान की हड्डी नहीं है, और स्तूनक, रकाब, कंकुद ये कान की हड्डी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं, अर्थात इसे दूध का दांत भी कहा जाता है। इसके बाद पुनः दांत आते हैं जो अस्थायी होते हैं, वो झड़ते झड़ते हैं, उसके बाद फिर जन्म नहीं लेते हैं। इस प्रकार 32 गो फिर युवावस्था में और 20 पहले, तो कुल 52 दांत जीवन काल में निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किसमें संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर में पाचन की क्रिया मुख गुहा से शुरू हो जाता है, और अधिकांश भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है। अधिकांश भाग भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है। मानव शरीर का कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है? मानव शरीर का कौन सा भाग एंजाइम को कार्बोहाइड्रेट में के तोड़ने में मदद करता है? तो एमाइलेज, एमाइलेज
एंजाइम को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, एंजाइम को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? तो ट्रिप्सिन, सेलुलोज, पेप्सिन, एमाइलेज। तो एमाइलेज पहला एंजाइम है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? क्वेश्चन, रेनिन, टाइलिन, टेनिन, एरेजिन। तो ऑप्शन नंबर बी टाइलिन लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर 15, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? हवा, पानी, एंजाइम, खनिज। तो भोजन के पचाने के लिए खास आवश्यकता एंजाइम होती है। ऑप्शन नंबर सी होगा। लार किसके पाचन में सहायक होती है? प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर, वसा। पूछा हुआ क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो ये हमारे स्टार्च को पचाने में, ऑप्शन नंबर बी स्टार्च को पचाने में ये सहायक होते हैं। मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? मतलब मुख गुहा में भोजन खाने के बाद पाचन की क्रिया मुख गुहा से शुरू हो जाता है। तो वहां पे कौन सा पाचन पाचन की क्रिया करता है? प्रोटीन पचता है कि बसाती कार्बोहाइड्रेट? तो कार्बोहाइड्रेट की पाचन की क्रिया मुख गुहा से शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में कौन सी आहार नलिका है? निम्नलिखित में कौन सी आहार नलिका है? बाल ग्रंथि, कंठ नली, महाधमनी, ग्रास नली। तो इसका आंसर ग्रास नली हमारे आहार नलिका है, और ये तीनों आहार नलिका नहीं है, इसलिए डी राइट आंसर होगा। पाचन की क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? पाचन की क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? तो एमिनो अम्ल में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, मानव शरीर में कौन सा अंग ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? मानव शरीर में कौन सा अंग ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? ऑप्शन नंबर ए आत, अमाशय, अग्न्याशय, यकृत। तो आंसर क्या हो जाएगा? यकृत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को संग्रहित करता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखना, पीत किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पीत एक क्षारीय पदार्थ जो है, पीत किसके द्वारा पैदा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए यकृत, अमाशय, अग्न्याशय, ग्रहणी। तो यकृत के द्वारा पीत पैदा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। पीत किस में जमा होता है? पीत किस में जमा होता है? ऑप्शन है पित्ताशय में, ग्रहणी में, यकृत में, प्लीहा में। तो पित्त पित्ताशय में जमा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। पेस मेकर का संबंध किससे है? पेस मेकर का संबंध किससे है? गुर्दा, दिमाग, फेफड़ा, हृदय। तो इसका राइट आंसर जो होगा, तो हृदय से संबंधित है। पेस मेकर किससे संबंधित है? तो ये हृदय से संबंधित नहीं, सॉरी, इस गुर्दा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए किडनी से संबंधित है। पेस मेकर का कार्य क्या है? पेस मेकर का कार्य क्या है? तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना। पेस मेकर का काम है दिल की धड़कन प्रारंभ करना, दिल की धड़कन प्रारंभ करना। गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक किससे संबंधित है? गुर्दा, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़ा। मतलब आपके शरीर में जो गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो धारकता कौन है? हृदय। इसलिए गति प्रेरक क्या हो जाएगा? हृदय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। इनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं, मतलब ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 एम जी ना। तो किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? हृदय, शिरा, धमनी, कोशिका।
तो क्या होगा? धमनी से। राइट आंसर धमनी सी होगा। रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ग्लूकोमीटर, स्पेमोनोमीटर, थर्मामीटर, लैक्टोमीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। लब डब ध्वनि किस क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? देखिए, जब हृदय धड़कता है, धड़कन, तो वहां से एक साउंड निकलता है जिसे लबडब कहा जाता है। तो बड़ी आंत नहीं होगा, फेफड़ा नहीं होगा, क्योंकि धड़कता कौन है? हृदय। तो ऑप्शन नंबर सी, हृदय से लबडब ध्वनि निकलता। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्दों का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? डी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का प्रयोग किनके संदर्भ में किया जाता है? आंख की दृष्टि में समस्याओं का पता लगाने के लिए, रक्त प्लेटलेट्स की गिनती में, रक्तचाप को मापना, रक्त धमनियों को मापना। तो रक्तचाप को मापने के लिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। मनुष्यों की समान स्पंदन मतलब पल्स रेट कितना होता है? पल्स रेट कितना होता है? तो 70 से 80 बीट प्रति सेकंड होता है। मतलब ऑप्शन में पहला में दिया है 2 बीट प्रति सेकंड, 80 से 90 बीट प्रति सेकंड, 70 से 80 बीट प्रति सेकंड, 97 बीट प्रति सेकंड। तो मनुष्य का प्लस रेट जो है वो 70 से 80 बीट प्रति सेकंड होगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। एक किशोरम मतलब किशोरावस्था मनुष्य में समान रक्तदाब कितना होता है? 120 बाई 80 mmg, 160 बाई 95 mmg, 130 बाई 90 mmg, 80 बाई 120 mmg। तो क्या होगा? 120 बाई 80 mmg समान रक्त दाब होता है, मतलब ब्लड प्रेशर। ऑप्शन नंबर ए। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.2, 7.4, 6.6, 7.4। तो मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? मतलब मानव के जो रक्त है वो दो घर में बढ़ जाता है, एक प्लाज्मा और एक आरबीसी। तो प्लाज्मा पूरे रक्त का 55% होता है, और 55% के बाद जब प्लाज्मा में पानी की मात्रा कितना होता है? तो 90% है। तो ऑप्शन नंबर डी लगभग में 91 से 92% राइट आंसर होगा इसका, 90%। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त में कैल्शियम नहीं पाया जाता है, जिंक नहीं, सोडियम नहीं, लोहा पाया जाता है। रक्त में लोहा नामक धातु पाया जाता है। शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? मस्तिष्क, अस्थि मज्जा, हृदय, फेफड़ा। तो मानव शरीर का अस्थि मज्जा जो है रक्त का उत्पादन करता है, रक्त का उत्पादन करता है अस्थि मज्जा। इसे इंग्लिश में बोन मैरो भी कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। ऑप्शन नंबर बी है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर सी कहता है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 37। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब मानव शरीर में जो खून का शुद्धिकरण किया जाता है मेरे प्यारे दोस्त, उसे क्या कहते हैं? डायलिसिस, हीमोलिसिस, ऑस्मोसिस, पैरालिसिस। तो खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है?
तो लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण उसका रंग लाल होता है। जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है उसका रंग लाल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन होगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, जीवाणुओं का नाश करना, रक्त अल्पता का निवारण करना, लौह का उपयोजन करना। तो शरीर में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, पटिकानु का, जीव द्रव का। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी का। आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक होता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? मतलब फेफड़ों से हृदय में कौन ले जाता है? फुफ्फुस धमनी, हृदय धमनी, हृदय शिरा, फुफ्फुस शिरा। तो साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाता है फुफ्फुस शिरा। ऑप्शन नंबर डी। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। तो लोहित कोशिकाएं, बिंबाणु, बिंबाणु को थ्रोम्बोसाइटस कहते हैं। लसिकानु लिम्फोसाइटक, श्वेताणु ल्यूकोसाइटक। मतलब किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाओं के मदद से ले जाया जाता है। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? रक्त जमता नहीं है। फाइब्रिन, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, हेपैरिन। तो हेपैरिन नामक प्रोटीन के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। ऐसे विटामिन के भी इसका राइट आंसर होगा। हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक रूप में प्रसिद्ध करता है? हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में कार्य करता है? श्वेत श्वेत रक्त कोशिकाएं, बेसोफिल्स, लाल रक्त कोशिकाएं, इनोसियोफिल्स। तो हमारे श्वेत रक्त कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी जो है वो सैनिक के रूप में कार्य करता है। क्यों? तो ये जीवाणुओं को, बाहरी जीवाणुओं को जो हानिकारक होता है उससे मारता है। इसलिए डब्ल्यूबीसी सैनिक के रूप में कार्य करता है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इनोसियोफिल, न्यूट्रोफिल। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लिम्फोसाइट के द्वारा प्लाज्मा में एंटीबॉडी का। तब एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? लिम्फोसाइट। लाल रक्त कोशिकाओं लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? फेफड़ा, हृदय, मस्तिष्क, अस्थि मज्जा। तो इसका आंसर क्या होगा 46 का? तो अस्थि मज्जा लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा, ये नहीं होगा। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? ऑप्शन है यकृत, अस्थि मज्जा, प्लीहा, प्रतिरोधिका। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? प्लीहा का। मतलब आरबीसी का मृत्यु कहाँ होता है? प्लीहा में होता है। इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 48 का। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? हृदय में, तिल्ली में, यकृत में, अस्थि मज्जा में। तो लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर डी।
लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? यकृत, हार्मोन, अस्थि मज्जा, हृदय। तो 50 का आंसर क्या होगा? अस्थि मज्जा ही होगा। उच्च उच्च न, उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी में क्या होता है? क्वेश्चन है कॉमन कहता है उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी में क्या होता है? उसका आकार बढ़ेगा, उसका आकार घटेगा, उसकी संख्या बढ़ेगी, उसकी संख्या घटेगी। तो उसकी संख्या बढ़ जाएगी, उसकी संख्या बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। सफेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाना, ऑक्सीजन को ले जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को यह धारण करता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में जब कोई पद, बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पटिकानु, जीवद्रव। तो डब्ल्यूबीसी अभी बताए थे, डब्ल्यूबीसी में जो प्रवेश करता है उसे मारने का काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डब्ल्यूबीसी। क्वेश्चन नंबर 54। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो एंटीजन मतलब प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर के तापमान को कम करता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, विष के बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। एंटीबॉडी के निर्माण एंटीबॉडी के निर्माण में कौन बढ़ावा देता है? तो एंटीजन बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्रहता रखता है, सर्वव्यापक ग्रहता रखता है? ए, बी, ए, बी, ओ। तो ब्लड ग्रुप का खोज किसने किए थे? लैंडस्टीनर ने। तो सर्वव्यापक कौन होता है? तो ए बी होगा। ऑप्शन नंबर सी, ए बी सर्वग्राही कहा जाता है जिसे। एबी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक आदात क्यों कहा जाता है? अदाता क्यों कहा जाता है? उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है, उसके रक्त में प्रतिपिंड उपस्थित होता है, उसके रक्त में प्रतिपिंड प्रतिपिंड तथा प्रतिजन दोनों का अभाव होता है। तो ऑप्शन नंबर है उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा। किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, ए, बी, ओ। तो सार्वभौमिक दाता के रूप में मतलब डोनर किसे कहा जाता है? ओ का ना। तो ओ ऑप्शन हो जाएगा डी में सही। डी ऑप्शन नंबर। किस रक्त समूह को सार्वभौमिक, ये रिपीट हुआ है, सार्वभौमिक दाता के रूप में कहा जाता है? तो ए भी होगा। इसका दाता ना, डोनर, सॉरी डोनर। तो डोनर क्या होता है? ओ। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से ले सकता है? तो केवल ओ वाले से ले सकता है। रक्त समूह ओ वाले, और ओ को दो भागों में बांटा गया, बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव और पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा। इनमें कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? मेडुला, थैलेमस, पोन्स, पिन्ना। तो पिन्ना मस्तिष्क का भाग नहीं है, पिन्ना मस्तिष्क का भाग नहीं है। तो नहीं वाला क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसान और संतुलन को बनाए रखता है? सेरेब्रम, पोनस, सेरेबेलम, मेडुला। एक सेरेबेलम है। तो सेरेबेलम मानव शरीर के संतुलन मतलब ताप को नियंत्रण करता है और संतुलन बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। तो 60 क्वेश्चन आपका था, और भी अगले पार्ट में आपको
देंगे। तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।